start with the Chovudu Sadagam. 1, 2, Dheem, Tat, Tat, Dheem, Tat, Tat, Dheem, Tat, Tat, Ta, Dhig, Tak, Dheem, Tat, Tat, Dheem, Tat, Tat, Dheem. भारतीय शिवाजी मोहिनी अट्टम की दुनिया का एक बेहद अहम नाम। 1948 में तमिलनाडु के कुंभकोणम में जन्मी भारतीय शिवाजी ने केरल की इस खूबसूरत और नफीस नृत्य शैली को नई पहचान दी। उन्होंने न सिर्फ इसे संभाला बल्कि देश और विदेश तक पहुंचाया। Move from your waist. Dheem, tat, tat, dheem, tat, tat, dheem, tat, tat, ta. Open your eyes, Bhargavi. Dheem, tat, tat, dheem, tat, tat, dheem, tat, tat, ta. Dhig, tak, dheem, tat, tat, dheem, dheem, tat, tat, धीम 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 तक ता। बचपन मेरा जमशेदपुर में हुआ था और एक बचपन से ही मैंने कुछ डांस वहाँ के जो सिखाते थे गुरुजी मैं सीखती थी। और उसके बाद मेरी मदर जो एक बहुत रिनोन्ड कर्नाटिक म्यूजिशियन थी, अभी भी हैं, वो 101 साल की हैं और वो उन्होंने बहुत कोशिश की, एक गुरुजी तमिलनाडु से ले के आए यहाँ और भरतनाट्यम सिखाए। शुरुआत में उन्होंने भरतनाट्यम सीखा ललिता शास्त्री से और उड़ीसी की तालीम ली गुरु केलुचरण महापात्र से। बाद में कमला देवी चट्टोपाध्याय की सलाह पर उन्होंने मोहिनी अट्टम पर गंभीर काम शुरू किया। संगीत नाटक एकेडमी की फेलोशिप मिलने के बाद वे केरल गईं और इस नृत्य को उसकी जड़ों से समझा। तो मैं शुरुआत भरतनाट्यम करने लगी वहाँ बचपन में और उसके बाद हमें मेरी शादी हो गई थी तो हम दिल्ली आ गए। तो दिल्ली में मुझे बहुत सारे विभिन्न प्रकार के क्लासिकल डांसेस देखने का एक मौका मिला और उसमें हमने एक बार हमने इंद्रानी रहमान को मोहिनी अट्टम करते हुए देखा। तो मोहिनी अट्टम को देख कर ही मुझे एक बाय इंस्टिंक्ट एक कनेक्ट हो गया था कि वो इतना ग्रेसफुल, इतना ब्यूटीफुल वाइट कॉस्ट्यूम में बहुत ही एन्चेंटिंग लगा, बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने हमसे, मैं उनको पीछे बैक स्टेज जाके मैंने पूछा इंद्रानी जी से कि ये आपने कहाँ सीखा और मैं आपसे सीख सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा ये तो केरला जाना पड़ेगा आपको, वहाँ उन्होंने कोई गुरु चिन्नम्मू अम्मा थी, उनके पास उन्होंने मोहिनी अट्टम सीखा।
तो मैं यही सोच सोच के मैं बहुत रेस्टलेस हो गई थी कि दिल्ली में कोई डांस टीचर, मोहिनी आट्टम सिखाने वाले कोई थे नहीं तब। तो लेकिन एक हमारे डांस क्रिटिक थे श्री वीवी प्रसाद, तो उन्होंने मेरे बहुत वेल विशर थे, सबके वेल विशर थे वो। तो उन्होंने पता करके हमें बताया कि कोई यहाँ कलामंडलम, केरला कलामंडलम एक संस्था है जो केरला में बहुत प्रसिद्ध जाने माने एक इंस्टीट्यूशन, वहाँ की एक डांसर यहाँ दिल्ली में रहती हैं और उनसे आप मोहिनी आट्टम सीख सकते हैं। तो मैं उनके पास गई तो उन्होंने कहा राधा मरार नाम है उनका। तो उन्होंने कहा अभी तो यहाँ कोई मोहिनी आट्टम के नाम से भी कोई जानते नहीं है, तो हम तो अभी वो करते भी नहीं हैं, और मैं रामलीला और कृष्ण लीला में भाग लेती हूँ। लेकिन आप, मैंने कहा बहुत उनको मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ जो भी आपको याद है हमको सिखाइए, क्योंकि मुझे बहुत ही आई वॉज़ वेरी अट्रैक्टेड टू दिस डांस फॉर्म इंस्टिंक्टली। तो उन्होंने हमको कुछ जो उनको याद था उन्होंने सिखाया। तो ऐसे ही उसी को लेके मैं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक प्रोग्राम किए थे। मेरी बेटी विजय लक्ष्मी भी एक बहुत अच्छी मोहिनी आट्टम डांसर अभी है, पहले तो वो भरतनाट्यम करती थी। तो भरतनाट्यम वो करती थी और मैं एक दो जो आइटम्स मैंने सीखे राधा मरार जी से, मैं मोहिनी आट्टम में करने लगी। केरल में उन्होंने कवल्लम नारायण पनिक्कर के साथ काम किया और राधा मरार, कलामंडलम सत्यभामा और कलामंडलम कल्याणी कुच्चियम्मा जैसे गुरुओं से बारीकियां सीखी। वहीं से मोहिनी अट्टम उनकी जिंदगी का असली रास्ता बन गया। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हम कर रहे थे, तो कमला देवी चट्टोपाध्याय जी जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के भी प्रेसिडेंट थी और वो संगीत नाटक एकेडमी के चेयरमैन भी थी, तो वो अपने ऑफिस से नीचे उतर के आई। तो उन्होंने हमसे उन्होंने अपना मेरा प्रोग्राम थोड़ा सा कुछ देखा और अगले दिन सुबह उन्होंने मुझे फ़ोन करके पूछा कि तुम मेरे ऑफिस संगीत नाटक एकेडमी आ जाना, उनसे तुमसे बात करनी है कुछ। तो मैं वहाँ गई, डर डर के गई, क्योंकि मैंने तो गलत कुछ किया होगा ये सोच के मैं गई वहाँ। शी वॉज वेरी कंसर्न्ड अबाउट मोहिनी आट्टम। तो उन्होंने हमसे पूछा उनके ऑफिस में कि हम यदि आपको एक प्रोजेक्ट देंगे तो आप उसको अंडरटेक करेंगे तो मोहिनी आट्टम के, लेकिन बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग थिंग, यू विल हैव टू बी, एक कमिटमेंट होनी चाहिए, वो होने से ही मैं ये आपको ऑफ़र कर सकती हूँ। तो आई डिड नॉट नो कि इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, मैंने यूं ही हाँ कह दी बस। तो उसके बाद मुझे लगा कि ये भगवान, ये तो लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट हो गया मेरे लिए, क्योंकि कमला देवी जी तो बहुत ही एक टास्क मास्टर थी। और मैं फिर उनके जो फेलोशिप स्कीम था रिवाइवल ऑफ डाइंग आर्ट फॉर्म्स के स्कीम में मुझे उन्होंने भेजा केरला। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई हैं
कावालम नारायण पणिकर सर, तो उनके साथ तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो मुझे पहले ये एक हेजिटेशन हो रही थी कि कोई, ये तो मैंने मोहिनीअट्टम गुरु के नाम से तो मैंने सुना नहीं इनके नाम, तो ये तो थिएटर पर्सन है, बहुत बड़े थिएटर पर्सन थे वो, तो उनके साथ मैं मोहिनीअट्टम कैसे सीखूंगी, क्या करूंगी। फिर भी मैं चली गई थी वहाँ, और पहले फ्यू सिटिंग्स तो उनके साथ मुझे बातें करते रहे, क्योंकि आई डोंट बिलोंग टू केरला, आई बिलोंग टू तंजावुर, तमिलनाडु, एंड आई वॉज एसेंशियली एक भरतनाट्यम डांसर। तो उसके बाद मैं एक टोटली न्यू ट्रेडिशन, ये जो केरला के जो हैं वो थोड़ा मुझे फेमिलियर होने में बहुत टाइम लगा मुझे। तो मैं यही करके कि उन्होंने मुझे अप्राइज बहुत किया अबाउट केरला कल्चर एंड व्हाट आर दी डांस ट्रेडिशंस यहाँ पे हैं, जो थिएटर वो डांस ड्रामा ट्रेडिशंस हैं, म्यूज़िकल ट्रेडिशंस हैं, बहुत सारे उनके अलग ही कल्चर, मुझे बहुत अलग लगा। तो इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इट वॉज़ अ वेरी रिच लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि कावालम सर रात भर बैठ के हमसे बात करते थे। ही वांटेड टू अप्राइज मी, इंट्रोड्यूस मी टू ऑल द थिएटर ट्रेडिशंस, उनके अपने जो सारे मतलब हिस्ट्री, एवरीथिंग। तो इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। घराने में कई महान गुरु हुए हैं, जिन्होंने इस कला की नींव मजबूत की और उसे आगे बढ़ाया। उन्हीं की मेहनत और समर्पण की वजह से ये नृत्य शैली आज इतने सशक्त रूप से हमारे सामने है। जब मोहिनीअट्टम which came to be known पहले तो बाय केरला कला मंडलम, जहाँ पे महाकवि वल्लतोल एक बहुत बड़े कवि थे केरला के, उन्होंने स्थापित किया एक केरला कला मंडलम। तो वहाँ पे सारे जो केरला के डांस ट्रेडिशंस हैं, डांस फॉर्म्स हैं, वो सिखाया जाता है। अभी भी एक बहुत बड़ा डीम्ड यूनिवर्सिटी है केरला में, तो वहाँ पे मोहिनीअट्टम का भी वो प्रचार वो सिखाते थे। तो उसमें पहला जो आर्टिस्ट, जो पहला स्टूडेंट जो थी, वो शांताराव थी। वो कृष्णा पणिकर वो एक गुरु थे जो पहले मोहिनीअट्टम के गुरु वो सिखाते थे। जो भी था, वो जो भी इन वॉट एवर वे इट वॉज टॉट, एंड एक सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट इट वॉज बीइंग टॉट इन केरला कला मंडलम इवन टुडे। तो उसमें शांताराव आई, उसके बाद इंद्रानी रहमान was also learning all styles from in India, and then उसके बाद ये डॉक्टर कनकरेले, जो उन्होंने मोहिनीअट्टम को लेके बॉम्बे यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस किए। तो इट इज़ बीइंग taught there as a part of the course. And of course, after that, I took it up seriously in my own way. I went about, but my work has always been dance related. वे मानती हैं कि गुरु शिष्य परंपरा ही इस कला की रूह है। नृत्य उनके लिए सिर्फ मंच की प्रस्तुति नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली साधना है।
शरीर की हरकत, संगीत, अभिनय और भाव, ये सब एक साथ संतुलन में हो तभी प्रस्तुति असरदार बनती है। वे अपने शिष्यों को यही संतुलन सिखाती है। वो तो डांस को कैसे समझाया जाएगा, थ्रू डांस ओनली। हम बात तो नहीं कर सकते हैं ना उसके बारे, तो हम डेमोन्स्ट्रेट करते थे कि ये बॉडी मूवमेंट भरतनाट्यम से कितना अलग है, ओडिसी से कितना अलग है, कथक से कितना अलग है। तो इसका एक अपना एक कैरेक्टर होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक वो फीचर्स होते हैं मोहिनीअट्टम के। तो वो हमको डेमोन्स्ट्रेट करके, मोस्टली थ्रू लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशंस एंड ऐसे करके हम करते थे। उनके मुताबिक मोहिनीअट्टम में आंखों और चेहरों के भाव बहुत मायने रखते हैं। जब कलाकार खुद भाव को महसूस करता है तभी वह दर्शकों तक पहुंचता है। ये अभिनय जो मोहिनीअट्टम में है वो बहुत ही इंस्पायर्ड फ्रॉम द डांस ट्रेडिशंस ऑफ केरला, जैसे कुडियाट्टम, कथकली एंड ये ऐसे जो डांस ड्रामा ट्रेडिशंस हैं, तो उस थिएटर से बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड है। तो ये भाव इसमें जो है थोड़ा स्लाइटली अलग ही है, थोड़ा अलग ही है, और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। वो ओनली अ टीचर कैन टीच एंड ट्रेन अ स्टूडेंट with that. It's not easy to speak about it. You have to experience it. उनकी प्रस्तुतियों में स्त्रीत्व, कोमलता और एक शांत गरिमा दिखाई देती है। वे इन भावों को बहुत सहज तरीके से मंच पर उतारती हैं। बहुत बहुत ज़रूरी है ये जानने के लिए कि हाउ भरतनाट्यम और बाकी शैलियों से ये इतना अलग क्यों है। क्योंकि वो अनलेस आप अपनी बॉडी के थ्रू आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो आप जानेंगे भी नहीं। तो ये बॉडी मूवमेंट जो है इट्स द कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट्स ऑफ मोहिनीअट्टम। तो ये आंदोलिका जिसको कहते हैं, तो वो बहुत अवश्य है, बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें देखने में तो बहुत सिंपल है, it's simplicity in disguise, but then it is not, but it is very demanding on the body, it's very demanding on the body, and उसको जाके थोड़ा बेसिक्स में जाके उसको परफेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। वे रोज के रियाज को बहुत जरूरी मानती हैं। उनका कहना है कि नियमित अभ्यास से ही शरीर और मन तैयार रहते हैं। मैं ज़्यादा तो टेक्निक को ही देती हूँ। टेक्निक बहुत ज़रूरी है, नृत्य जिसको कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि इट्स वेरी डिमांडिंग ऑन द बॉडी, एंड वो ज़्यादा जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो आएगा ही नहीं। तो ये बच्चों को मैं ज़्यादा इंसिस्ट उसी में करती हूँ, और उसके भाव तो बहुत ही इजी है, लेकिन टेक्निक बहुत ज़रूरी है। कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट्स ऑफ मोहिनीअट्टम जो है, मैं उसमें ज़्यादा उनको बेसिक्स में मैं बहुत टाइम बिताती हूँ। मैं इनिशियली एक भरतनाट्यम डांसर थी। मैंने 4 साल की उम्र में भरतनाट्यम शुरू किया था। मेरे पहले गुरु थे गुरु जयशंकर मेनन। उनके बाद मैंने राधा मारार मैम से सीखा था,
उसके बाद फिर मैंने इनको एक बार हमारे मंदिर में मयूर विहार में मोहिनीअट्टम करते हुए देखा, तो मेरा मन उनकी तरफ आकर्षित हुआ और मैंने निर्णय लिया कि मैं इन्हीं से अब मोहिनीअट्टम सीखूंगी, भरतनाट्यम छोड़ दूंगी करके। जब से मैं यहाँ पे हूँ, लाइक 13 साल हो गए, 13-14 साल मैं मैम के अंडर एक स्टूडेंट हूँ। आई मीन लाइक एन आर्टिस्ट, अ लर्नर। अगर डांस सीखना है इट्स फॉर एवर, मतलब कभी हमारा जर्नी रुकता नहीं है, बिकॉज ये एक ऐसा जगह है या ऐसा एक where we cannot stop learning. Every day we are learning something new. और मैम के अंडर मैंने इतना कुछ सीखा है, बहुत ही। मैम ने इतना, एक गुरु नहीं बल्कि एक माँ की जैसे केयर किया है हमें। इतने सारे प्रोग्राम्स, मतलब टेक्निक, अगर मुझे कुछ सिखाना है मेरे बच्चों को, मुझे पहले टेक्निक सीखना बहुत ज़रूरी था। तो दैट इज़ वाई आई हैड स्टार्टेड दिस जर्नी। मैं पद्मश्री गुरु भारती शिवाजी के पास करीबन 5 साल पहले सीखने आई थी मोहिनीअट्टम, और तब से आई थिंक माई लाइफ हैज़ कम्प्लीटली टर्न्ड। गुरु माँ ने मेरे को इतना ज़्यादा पेशेंस सिखाया है, समथिंग दैट आई मे नॉट हैव लर्नड इफ़ आई डिडंट कम टू हर। उनका सिखाने का स्टाइल इतना अच्छा है, वो इतने प्यार से सिखाती है, उनके अंदर इतनी पेशेंस है जो मेरे अंदर 5 साल पहले तो बिल्कुल भी नहीं थी। केरला के जो मंदिरों में गाया जाता है सोपाना सिस्टम, सोपानम म्यूज़िक सिस्टम में, तो उस पे आधारित वो कुछ करेंगे।
ತ್ರಿಕುದಾಂ ಕಿಡದಗ ತಗ ತಗ ತ್ರಿಕುದರಿ ಕಿಡದ ತ್ರಿಕುದರಿ ಕಿಡದಗ ತ್ರಿಕುದಾಂ ಕಿಡದಗ ತ್ರಿಕೃತೋಂ ಕಿಡದ ತ್ರಿಕುದರಿ ಕಿಡದಗ ಧಿಕ್ಕುದಕ್ಕು ಧಿಕ್ಕುದಕ್ಕುದಾಂಗು ಧಿಕ್ಕುದಕ್ಕು ಧಿಕ್ಕುದಕ್ಕುದಾಂಗು ತ್ರಿಕೃತಾಂಗು ದಿಕ್ಕುದಗ ದಿತ್ತೈ ದಿತ್ತಿತ್ತೈ ಕಿಡಾಂಗು ದಿತ್ತೈ ತ್ರಿಕೃತಾಂಗು ದಿಕ್ಕುದಗ ದಿತ್ತೈ ದಿತ್ತಿತ್ತೈ ಕಿಡಾಂಗು ದಿತ್ತೈ ದಿತ್ತಿತ್ತೈ ದಿಮೃದತ್ತೈ ದಿತ್ತೈ ದಿಮೃದೈ ದಿತ್ತೈ ದಿಮೃದ ದಿತ್ತಿತ್ತೈ ದಿಮೃದತ್ತೈ ದಿತ್ತೈ ದಿಮೃದೈ ದಿತ್ತೈ ದಿಮೃದ ದಿತ್ತಿತ್ತೈ ದಿಮೃದತ್ತೈ ದಿತ್ತೈ 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 ದಿಮೃದ ಕಿಡದಗತ 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 ಕಿಡದಗತ